नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में अपन बात करते हैं सौर मंडल टॉपिक की। देखिएगा, साइंस में आपके जो पार्ट है रीट लेवल में साइंस में सौर मंडल, ठीक है। साइंस मैथ जो पोर्शन होगा उसमें अपन साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं सौर मंडल, जिसे सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। देखिएगा, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह और एक सूर्य उपस्थित होता है। तो अपन कह सकते हैं सौर मंडल में 8 तो ग्रह उपस्थित होंगे और एक सूर्य उपस्थित होता है। सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ स्थित होता है सूर्य? सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है तथा यह सारे मंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। तो अपन कह सकते हैं सारे मंडल का सबसे बड़ा तारा कौन है? सूर्य है, ठीक है। सभी ग्रह निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते हैं और जो सारे बाकी ग्रह होंगे सभी ग्रह निरंतर लगातार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सभी ग्रहों को आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों में विभाजित किया गया है, ठीक है। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आंतरिक ग्रहों में और एक बाह्य ग्रहों में, ठीक है। आंतरिक एवं बाह्य ग्रहों को शुद्ध ग्रह पट्टी बांटती है। कभी कभी पूछ लिया जाए कि आंतरिक और बाह्य ग्रहों को कौन सी पट्टी द्वारा विभाजित किया जाता है, तो वो होती है क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्या होती है? क्षुद्र ग्रह पट्टी, ठीक है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह होता है। सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है, ठीक है। किसके नजदीक? पृथ्वी के नजदीक, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र ग्रह उपस्थित होता है। दूसरा देखिएगा, सूर्य अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। सूर्य की जो घूर्णन दिशा है वो कैसी है? घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जिसे आप कह सकते हैं। तो अपन कहेंगे सूर्य अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व दिशा में, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। और देखिएगा, पृथ्वी के साथ साथ जो अन्य ग्रह हैं वो भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार सूरज या सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही सूर्य भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, शुक्र और अरुण को छोड़कर, देखिएगा एक शुक्र ग्रह है और एक अरुण ग्रह है जो सूरज की ही भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में ही घूमते हैं। बाकी जो है वो पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं, ठीक है। देखिएगा, शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सारे ग्रह भी सूर्य की ही भांति, ठीक है। शुक्र और वरुण को छोड़कर बाकी सारे ग्रह भी सूर्य की ही भांति पश्चिम से पूर्व की तरफ घड़ी की उल्टी दिशा में ही घूमते हैं, ठीक है। घूर्णन कैसा होता है? शुक्र और अरुण को छोड़कर सूर्य की भांति पूर्व से पश्चिम में घूर्णन होता है। लेकिन देखिएगा, केवल शुक्र और अरुण ग्रह ही पूर्व से पश्चिम घूर्णन दर्शाते हैं या घूर्णन करते हैं। तो अपन कहेंगे शुक्र और अरुण ग्रह ही पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमते हैं, ठीक है बेटा। तो अपन यहां पर बात कर सकते हैं दोस्तों कि शुक्र और अरुण ग्रह ही पूर्व से पश्चिम की तरफ
घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, और बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य की भांति पूर्व से पश्चिम से पूर्व में घूमेंगे और शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम में घूर्णन दर्शाते हैं। ठीक है, देखिएगा सौर मंडल के ग्रहों के नाम, बुध जिसे मरकरी कहते हैं, शुक्र वेनस, पृथ्वी अर्थ हो जाती है, मार्स मंगल हो जाता है, जुपिटर बृहस्पति हो जाता है, सैचर्न शनि हो जाता है, और आपके अरुण जो है यूरेनस हो जाता है, वरुण नेपच्यून हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार सूर्य के चारों ओर जो घूर्णन दर्शाते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण 8 ग्रह उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो सूर्य के नजदीक स्थित होते हैं। इनको 1 बाय 1 करके अपन डिस्कस करते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सूर्य। देखिएगा सूर्य का जो व्यास होता है वो 13,92,200 किलोमीटर का है। कितना है? 13,92,200 किलोमीटर व्यास होता है। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में सूर्य का 110 गुना व्यास अधिक है। पृथ्वी से कितना गुना अधिक है? 110 गुना अधिक व्यास होता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक तारा और है जो सूर्य व हमारे सौर मंडल के समीप है। ठीक है, एक प्रोक्सिमा सेंटोरी एक तारा है, ठीक है, जो सूर्य के और हमारे सौर मंडल के समीप होता है। जो कितना दूरी पर है? पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, देखिएगा पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? 4.24 प्रकाश वर्ष की दूरी पर होता है। कौन? प्रोक्सिमा सेंटोरी एक तारा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य में परमाणु संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये लगातार परमाणु संलयन दर्शाता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। इसमें देखिएगा हाइड्रोजन 71% होता है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 71%। हीलियम 26.5%, कार्बन 1.5%। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैस केवल 1% तक पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं सूर्य में अधिकतर कौन सी गैस है? अधिकांशतः कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन 71%, दूसरे नंबर पर हीलियम और फिर कार्बन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, बाहरी सतह का तापमान अंदर से कम होता है। सूर्य का जो बाहरी सतह का तापमान होता है वो अंदर की तुलना में क्या होता है दोस्तों? कम होता है। ठीक है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय भाग जो होता है वो क्रोड कहलाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सूर्य के अंदर का भाग क्या कहलाएगा? वो होता है क्रोड। सूर्य की आंतरिक सतह का तापमान 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है? 1.5 × 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड है तथा सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 6000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है या सेल्सियस होता है। ठीक है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। देखिएगा सूर्य की जो पहली किरण होती है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय अंतराल लगता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं 8 मिनट 20 सेकंड में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंच जाती है। सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल तथा अंदर वाले हिस्से को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। सूर्य के बाहरी हिस्से को क्या कहा जाता है?
प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रकाश मंडल कहा जाता है। तथा अंदर वाले भाग को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, यहां पर जब भी अपन बात करते हैं कि सूर्य के बाहरी भाग को क्या कहा गया? प्रकाश मंडल, और आंतरिक भाग को क्रोमोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट ग्रह लेते हैं आप बुध ग्रह, मरकरी। देखिएगा, बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम ग्रह होता है। ठीक है, सूर्य के जस्ट पास उपस्थित होता है। तो अपन कहेंगे बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के निकटतम ग्रह होता है। सूर्य के सबसे निकट होने पर भी बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के पास जो ग्रह हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं, लेकिन बुध ग्रह सबसे नज़दीक होने के बावजूद गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के निकटतम होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ का कोई वायुमंडल शेष नहीं रहा है। ठीक है, बुध ग्रह में कोई वायुमंडल नहीं है, जिस कारण उष्मा का जो कम है से अधिक हो जाता है। उष्मा का ह्रास जो है वो अधिक होता है। यहाँ पर देखिएगा हो जाएगा उष्मा का ह्रास या उष्मा का उत्सर्जन अधिक होता है। ठीक है, और जितना अधिक उत्सर्जन होगा, ठीक है, उष्मा उतनी रिलीज हो जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी और ग्रह ठंडा होता चला जाता है। यदि वातावरण होगा, वायुमंडल उपस्थित होगा, तो इतनी ज़्यादा उष्मा उत्सर्जित नहीं हो पाती और ग्रह गर्म होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ अपन कह सकते हैं जिस कारण उष्मा अधिक उत्सर्जित होती है। बुध ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। ठीक है, कि बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करता है तो उसमें कितने दिन लगते हैं? 88 दिन लगते हैं। ठीक है, बुध ग्रह को अपनी धुरी पर घूर्णन करने में 59 दिन लगते हैं, और बुध ग्रह अपनी ही धुरी पर यदि घूर्णन करता है तो उसमें 59 डेज मतलब 59 दिन लगते हैं। ठीक है, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो ध्यान रखना, कभी पूछ लिया जाता है कि किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शुक्र ग्रह, वेनस। वेनस क्या होता है? देखिएगा, यह जो है बुध ग्रह के बाद आने वाला ग्रह है। शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है। क्या है? शुक्र का आकार एवं बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कह दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बनावट और आकार पृथ्वी के समान है या बराबर है। शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, कि शुक्र सभी ग्रहों में सबसे अधिक गर्म होता है। शुक्र का वायुमंडल CO2 से भरा हुआ है। देखिएगा, CO2 के कारण ही शुक्र ग्रह अधिक गर्म होता है, जो कि लगभग 97% है। तो इस वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में CO2 कितनी मात्रा में है? 97%, 97% CO2 गैस उपस्थित है। ठीक है, शुक्र ग्रह को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 255 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं दोस्तों? 255 दिन लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्र घूमने में 243 दिन लगाता है। शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में कितने दिन लगाता है? 243 दिन। ठीक है, शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। किस दिशा में घूमता है? जैसे सूर्य घूमता है वैसे ही
शुक्र अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम, ठीक है, सूर्य के विपरीत पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। क्या है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है, ध्यान रखना। इसीलिए इसे सुंदरता की देवी तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी और भोर का तारा कह दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी, ये तीसरे नंबर पर आता है आपके पृथ्वी। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड लगते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 23.56 घंटे लगते हैं और पृथ्वी को अपने ही अक्ष पर घूमने के लिए 23.56 घंटे लगते हैं, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। पूछा जाता है काफी बार कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री से ये झुकी हुई होती है, ठीक है। इसी झुकाव के कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है, ये झुकाव है, ठीक है। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तर प्रतिशत पानी होने के कारण, देखिएगा 70% पानी इसमें होता है, उत्तर नहीं है ये, यहाँ है 70%, ठीक है। 70% पानी होने के कारण अंतरिक्ष से इसका रंग नीला दिखाई देता है। किस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि इसमें 70% पानी होता है और पानी को अंतरिक्ष से जब देखा जाता है या इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो नीला रंग दिखाई देता है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का कौन सा ग्रह होता है? केवल उपग्रह चंद्रमा होता है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के करीब 4 लाख किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं एग्जैक्ट डाटा देखें तो 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर चंद्रमा स्थित होता है। अप्रोक्स 4 लाख अपन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मंगल ग्रह, मार्स। मंगल में आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। देखिएगा, इसमें आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है मंगल ग्रह के वातावरण में, इसलिए यह कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कह दिया जाता है। अतः मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। मंगल ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने के लिए 24.6 घंटे लगते हैं। मंगल ग्रह को अपने ही अक्ष पर घूमने के लिए कितना समय लगता है दोस्तों? 24.6 घंटे लगते हैं, ठीक है। मंगल को सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 687 दिन लगते हैं, ठीक है, सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में। मंगल के 2 उपग्रह को फोबोस एवं डीमोस कहते हैं, ठीक है। मंगल में 2 उपग्रह हैं, ठीक है, उनके नाम है, एक उपग्रह हो जाता है फोबोस और दूसरा हो जाता है डीमोस, ठीक है।
मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी से छोटा होता है, और मंगल ग्रह का आकार जो है वो क्या होता है, पृथ्वी से छोटा होता है। क्या होता है, पृथ्वी से छोटा होता है। ठीक है। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक एक पर्वत है। ठीक है, एक पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। ठीक है, क्या नाम है पर्वत का, निक्स ओलंपिया। क्या है, निक्स ओलंपिया, एक पर्वत जो कि आकार में माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा होता है। कितना ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह होता है। बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने के लिए केवल 10 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का समय लेता है दोस्तों, 10 घंटे का समय लेता है। ठीक है, सभी ग्रहों में सबसे तेज बृहस्पति ग्रह का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है, और सभी ग्रहों में तेज घूमता है, और बृहस्पति ग्रह का जो तापमान है वो 130 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं बृहस्पति अपने अक्ष पर घूमने के लिए 10 घंटे का समय लेता है, जो सभी ग्रहों से सबसे तेज माना जाता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस है। बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक 79 उपग्रह हैं। क्या हैं, 79 उपग्रह होते हैं। इन उपग्रहों में से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह, एक उपग्रह है, इसमें सबसे बड़ा उसे गैनीमेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैनीमेड उपग्रह, जो सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति ग्रह में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गैनीमेड ही पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है, और इसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि गैनीमेड ही पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह होता है, तथा आकार में यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। और आकार में यह किससे बड़ा है, बुध ग्रह से भी बड़ा होता है। सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में बृहस्पति को 12 वर्षों का समय लगता है। कितने वर्षों का समय लगता है, 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति वजन की तुलना में सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी है। और बृहस्पति ग्रह जो है वो वजन की तुलना में जब बात करते हैं सभी ग्रहों को मिलाकर, तो अपन कहेंगे सारे ग्रहों के वजन से 2.5 गुना अधिक भारी बृहस्पति का वजन होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, शनि ग्रह, सेचर। सूर्य से दूरी के अनुसार शनि 6ठे स्थान पर है। ये कौन से स्थान पर आता है, 6ठे स्थान पर दूरी होती है सूर्य से इसकी। शनि ग्रह के आकार के अनुसार यह दूसरे स्थान पर है। शनि ग्रह जो है वो आकार के अनुसार जब देखते हैं तो ये सेकंड स्थान पर रखा गया है, या सेकंड स्थान पर आता है। शनि चारों ओर से वलय से घिरा हुआ है। देखिएगा, इसमें इस तरीके से एक वलय होती है। ठीक है, तो यह एक वलय से घिरा हुआ है। शनि के उपग्रहों की संख्या 62 है। शनि में उपग्रहों की संख्या कितनी है, 62। और सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है, टाइटन है। ठीक है, नेक्स्ट अरुण ग्रह, यूरेनस। सूर्य से दूरी के अनुसार अरुण ग्रह 7वां तथा आकार में तीसरा ग्रह माना जाता है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार अरुण 7वां ग्रह और आकार में तीसरा ग्रह होता है। ठीक है, अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। उसका हरा रंग वायुमंडल में मीथेन गैस होने के कारण होता है। देखिएगा, यहाँ पर अरुण
के वातावरण, अरुण ग्रह के वातावरण में मीथेन गैस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। हरा होने के कारण इसे हरा ग्रह भी कह दिया जाता है। ठीक है, अरुण ग्रह के कुल 27 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह माने जाते हैं? 27 उपग्रह अरुण ग्रह के। अरुण ग्रह को अपने अक्ष में पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, और सूर्य और अन्य पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, वरुण ग्रह, वरुण ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार 8वां तथा आकार में चौथा ग्रह होता है। कौन सा ग्रह होता है? दूरी के अनुसार सूर्य से 8वां ग्रह और आकार में चौथे नंबर पर आता है। वरुण ग्रह के कुल 14 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 14 उपग्रह होते हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूरी होने के कारण वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है, और सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित होने की वजह से यह क्या है? सबसे ठंडा ग्रह होता है। ठीक है, सूर्य का पूरा एक चक्र लगाने में वरुण को कुल 165 साल का समय लग जाता है, और वरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 165 साल का समय लगता है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस है, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर फर्स्ट है आपके सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसे अरुण ग्रह कहा जाता है, और नेपच्यून जिसे वरुण ग्रह कहा जाता है। तो 8 ग्रह उपस्थित होते हैं सौर मंडल में। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध होता है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के पास या पृथ्वी के सबसे पास ग्रह शुक्र ग्रह होता है। चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह ही है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह होता है। लाल रंग मंगल ग्रह, लाल धब्बा प्रतीत होने वाला ग्रह शुक्र ग्रह, इसमें लाल धब्बा प्रतीत होता है। नीला ग्रह पृथ्वी है। ठीक है, हरा ग्रह वरुण या अरुण। देखिए दोनों में ही मीथेन गैस की प्रचुर मात्रा होती है, इस कारण इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, शाम का तारा शुक्र को कहा गया है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, 79 उपग्रह होते हैं। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड जो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। सबसे चमकीला तारा साइरस को कहा गया है। किसे कहा गया है? साइरस को। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज के इस सेशन में अपन ने सौर मंडल से संबंधित ग्रहों और सूर्य के बारे में डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।